विश्लेषण भारत की धर्मनिरपेक्षता के बारे में है। आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर भारत की सेना अपने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव या ऑपरेशन शिव शक्ति रखती है तो क्या इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता को खतरा होता है? पिछले 3 दिनों में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 5 आतंकियों को ढेर किया। इनमें ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए जो 22 अप्रैल के पहलगांव हमले में शामिल थे। ऑपरेशन शिव शक्ति में कुल 2 आतंकी मारे गए जो पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। होना तो यह चाहिए था कि हमारे देश के नेता इन आतंकियों के खात्मे का जश्न मनाते, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ सेना के ऑपरेशन के नाम पर गया। यह नाम है ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति। विपक्ष के नेताओं को आपत्ति है कि ये नाम हिंदुओं को खुश करने के लिए रखे गए हैं। संजय राउत ने भी कहा है कि सरकार ने सेना की कार्रवाई का राजनीतिकरण किया है। बीजेपी अब सेना की मदद से हिंदुओं की राजनीति कर रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी इन नामों पर विरोध जताया है और उनका कहना है कि सेना के ऑपरेशन में हिंदू धर्म को लाना सही नहीं है, लेकिन सरकार और बीजेपी के नेता इसका बचाव करें। उनका कहना है कि जब आतंकी धर्म पूछकर हिंदुओं को गोलियों से भून सकते हैं तो सेना आतंकियों का खात्मा करने वाले ऑपरेशन का नाम महादेव या शिव शक्ति क्यों नहीं रख सकते? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, यही करते रहेंगे। ये आप घटिया सोच के लोग हो। आप सैनिक अभियान में भी धर्म लाते हो, जात लाते हो, सब कुछ लाते हो। ऑपरेशन सिंदूर वोट के लिए, ऑपरेशन महादेव वोट के लिए। कुछ भी आप रखना चाहे रख लीजिए, विश्व गुरु रख लीजिए, महामानव रख लीजिए, जुमला रख लीजिए, फेकू रख लीजिए, कुछ भी आप रखिए ऑपरेशन का नाम, लेकिन आप देश को समाधान दीजिए, जवाब दीजिए। नाम कुछ भी हो, कर्म क्या है? ये कुछ भी कहें, कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि इन्होंने अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में विराम किया। नाम कैसा लगा आपको? नाम सवाल नहीं है, नाम की बात छोड़िए, कर्म की बात करिए। आपको लगता है कि इससे शक्ति मिलती है, शिव शक्ति मिलती है? जिनका विश्वास है वो जाने। आपका विश्वास है इसमें? नो कमेंट। मतलब आपका विश्वास? नो कमेंट। अब ऐसे लोग के लिए कोई जवाब ही नहीं आता कि अब इनको पगलेट कहें कि इनको कहें कि बुद्धिहीन कहें, या ऐसे लोग कहें कि मोदी जी के विरोध में ये बुला ही जा रहे हैं। बहुत सारे में ये मोदी विरोध का दर्द है और कुछ नहीं। इसमें इनको शिव नहीं दिखेंगे, राम नहीं दिखेंगे, इनको सनातन नहीं दिखेगा। सावन का महीना है और उग्रपंथी लोग आए थे हमारे माताओं की सिंदूर मिटाने के लिए। माताओं की सिंदूर जब मिटता है तो महादेव तो तांडव करते हैं, तो अभी तांडव की शुरुआत है, आगे समय आएगा और भी तांडव होगा। ऐसे ही बीजेपी वालों ने करना चाह रहे थे, कोई किसी का धर्म, किसी का जाति बात करने के लिए। हम इसमें विश्वास नहीं करते। हम सोचते हैं सारे भारतीय हैं और ये भी ऑपरेशन भी भारतीय है। एलओपी से ये उम्मीद नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव मजाक का नहीं था, भारत के शौर्य का था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस देश का एलओपी ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर मजा लेने की बात करे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण था। चर्चाएं और लड़ाइयां देखिए इस देश में किस बात पर होती है। महादेव और शिव शक्ति, ये दोनों नाम भगवान शिव को समर्पित है। सभी देवों में सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ होने के कारण भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। यहां तक कि भगवान राम भी शिव की ही आराधना करते थे और इसी तरह शिव शक्ति भी भगवान शिव का ही एक दिव्य स्वरूप है। इसे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, जिसमें शिव जी शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति शिव जी के बिना अधूरी है। सेना ने अपने ऑपरेशन के लिए नामों को ही क्यों चुना, इस पर तो आधिकारिक रूप से कई बयान कोई नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि पहली मुठभेड़ श्रीनगर जिले में महादेव पॉइंट के पास हुई थी, इसलिए पहले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। दूसरी मुठभेड़ सावन के महीने में हुई, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन शिव शक्ति रखा गया। विपक्ष को आपत्ति है कि यह नाम एक हिंदू देवता से प्रेरित है, इसीलिए सरकार सेना के ऑपरेशन का पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन सच तो यह है, सेना के किस ऑपरेशन का नाम क्या होगा ये कभी भी सरकार तय नहीं करती है। यह फैसला सिर्फ और सिर्फ सेना द्वारा लिया जाता है। हाँ, यह खबर जरूर आई थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर
सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ तय किया जा रहा था, तब तीनों सेनाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री ने मिलकर यह फैसला लिया था और वो ये चाहते थे कि चूंकि हमारे देश में हमारी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ ऐसा हुआ था तो उनके सुहाग उजाड़े गए थे, इसलिए उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जाए। सिंदूर का बदला ले रहे थे। लेकिन बाकी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं आतंकियों को मारने के या फिर ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, भारत में लंबे अरसे से परंपरा रही है कि सेना ने अपने ऑपरेशन का नाम हिंदू देवी देवताओं पर खुद ही रखा है। साल 1990 से 91 के बीच सेना ने असम में एक उग्रवादी संगठन के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन बजरंग। यह नाम भी भगवान हनुमान को समर्पित था और उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब किसी ने सेना के राजनीतिकरण का आरोप नहीं लगाया। 1988 में जब राजीव गांधी भारत के पीएम थे, तब भारतीय सेना ने श्रीलंका में शांति की स्थापना के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन त्रिशूल। यह नाम भी भगवान शिव के त्रिशूल को समर्पित था, लेकिन तब भी इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता का कोई खतरा नहीं था। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के लिए सेना ने जो ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, वो भी अंग्रेजी शब्द जरूर है, लेकिन ट्राइडेंट यानी शिव के त्रिशूल को समर्पित था, भगवान शिव के त्रिशूल। 1993 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट हाईजैक हो गई थी, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन अश्वमेध चलाया था और यहाँ ये भी नाम भगवान विष्णु जी को समर्पित था, लेकिन तब भी इस नाम से भारत की धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन आज ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति के नाम पर कई लोगों को चुभ रहे हैं। असल में यहां विपक्ष एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि सेना के लिए धर्म का मतलब क्या होता है। भारतीय सेनाओं में युद्ध घोष की एक लंबी परंपरा रही है, वॉर क्राई, जिसमें धर्म और सांस्कृतिक गौरव का गहरा महत्व होता है। जब भी वो दुश्मन पर टूट पड़ते हैं तो वो युद्ध का उद्घोष करते हैं, वो वॉर क्राई करते हैं। जैसे सिख रेजिमेंट के लिए सैनिकों का युद्ध घोष है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अगर आप युद्ध के मैदान में या फिर इनको रिहर्सल करते हुए देखेंगे तो जिस जोश के साथ ये उस उद्घोष को बोलते हैं, कहते हैं उससे हिम्मत पड़ती है दुश्मन को से टकराने की, दुश्मन को मार गिराने की। और इसीलिए सिख रेजिमेंट में बहुत जोर शोर से बोला जाता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नागा रेजिमेंट का है जय दुर्गा नागा, और ये वॉर क्राई है, युद्ध घोष है। जब लड़ने जा रहे हैं तब भगवान के साथ। गढ़वाल राइफल्स का है बद्री विशाल की जय। डोगरा रेजिमेंट का है ज्वाला माता की जय। गोरखा राइफल्स का है जय महाकाली आयो गोरखाली। गढ़वाल रेजिमेंट का अब दिखा रहे हैं आपको, बद्री विशाल की जय वो कहते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का भी आपको दिखाएंगे कालिका माता की जय। और राजपुताना राइफल्स का ये देखिए, डोगरा रेजिमेंट का है ज्वाला माता की जय और जय महाकाली आयो गोरखाली, ये गोरखा रेजिमेंट का है। राजपुताना राइफल्स का ये उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय, ये उद्घोष है। इसके साथ वो युद्ध के मैदान में टूट पड़ते हैं दुश्मनों पर, भगवान को याद करते हैं। वो धर्म नहीं होता है, वो ताकत होती है। जिस तरह की राजनीति आज हमारे देश में हो रही है, क्या उसे देखकर आपको नहीं लगता है कि कल को कुछ और नेता आएंगे जिन्हें इस बात पर आपत्ति होगी कि भारत के जवान दुश्मनों का सामना करते हुए हिंदू देवी देवताओं के नाम का युद्ध घोष क्यों करते हैं? और सोचिए, हमारे देश में तो हथियारों के नाम भी सुदर्शन चक्र, अग्नि, नाग, अर्जुन, आकाश है। तो क्या इन नामों से भी जानबूझकर लुभाया जा रहा है किसी को? इस राजनीति का सच क्या है वो आप इस वीडियो से जरा समझिए। पिछले महीने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल के ऑपरेशन का नाम था राइजिंग लायन। यह नाम बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से प्रेरित था, जिसे यहूदी धर्म के लोग सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। इसी तरह ईरान की सेना ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस रखा। यह नाम भी कुरान की आयतों से लिखा गया है। 2 महीने पहले जब पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला किया था, तब उसकी सेना ने ऑपरेशन का नाम दिया था बुनियाल अल मरसूस। ये नाम भी अल्लाह से प्रेरित था, जिसका मतलब होता है अल्लाह की राह में लड़ने वाला। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि इन देशों में इन नामों का ही विरोध हुआ हो? अमेरिका को पूरी दुनिया में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन माना जाता है, लेकिन 2023 में जब अमेरिका ने इजराइल से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला, तब उसका नाम भी ऑपरेशन प्रॉमिस्ड लैंड रखा गया था, जो बाइबल के एक कोट से प्रेरित था।
और आपको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां सैन्य ऑपरेशन के नाम बाइबल से प्रेरित थे, लेकिन ऐसा करने से इन देशों की धर्मनिरपेक्षता पर कोई खतरा नहीं आया। लेकिन हमारे देश में महादेव, शिव शक्ति से तुरंत भारत की धर्मनिरपेक्षता को खतरा हो जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे देश में सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति होने लगी है, और इस बात को आप हमारे संविधान से समझ सकते हैं। संविधान के जिस भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है, उसमें रामायण के उस प्रसंग को अंकित किया गया है जिसमें भगवान श्री राम सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। इसी तरह भारतीय संविधान, और इसीलिए ये तस्वीर भी हम लेकर आए हैं जो ओरिजिनल संविधान से है। ये देखिए, संविधान का जो चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है, उस पर महाभारत का वो प्रसंग अंकित है जिसमें युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे और उनका कर्तव्य। ये वाला नीचे वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा। तो एक तरफ रामायण, एक तरफ महाभारत। संविधान की दुहाई देने वाले क्या इन पन्नों को नहीं देखते? इसके अलावा संविधान की मूल प्रति में भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, राजा विक्रमादित्य, नालंदा विश्वविद्यालय, नटराज स्तुति, स्वास्तिक चिन्ह, अकबर दरबार, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र अंकित है, और इन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। एक एक तस्वीर जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं वही आप बड़े स्क्रीन पर भी देख ही रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर आज सरकार इन तस्वीरों को संविधान में जोड़ती, क्या होता? तब विपक्ष कहता कि सरकार भारत की संविधान की हत्या कर रही है। लेकिन ये तो मूल संविधान में है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहां धर्म की बात आते ही इसमें राजनीति आ जाती है। आज भी यही हो रहा है। आज एक तरफ विपक्ष के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि पहलगाम में मारे गए लोग भारतीय थे, और दूसरी तरफ है बीजेपी जो ये कह रही है कि इसमें मारे गए लोग हिंदू थे। ये राजनीति की दो विचारधाराएं हैं, और आज आपको तय करना है कि आप कहां खड़े हैं। जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया। उन निर्दोष लोगों की जान उनका धर्म पूछ कर लिया गया। यह अपने आप में अमानवीयता का सबसे कुत्सित और सबसे घृणित उदाहरण था। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए, उनमें से 25 भारतीय थे। और इस खबर के आखिर में हम यही सवाल पूछना चाहते हैं कि जिन नेताओं को आतंकियों का धर्म नहीं दिखता, उन्हें सेना के ऑपरेशन के नाम में धर्म कैसे दिखता है? जिन नेताओं को मरने वालों का धर्म नहीं दिखता, उन्हें ऑपरेशन का, सेना के ऑपरेशन में धर्म कैसे दिखता है? ये गहरा सवाल है। जरा फुर्सत से इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा और चर्चा कीजिएगा।